हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नावल कॉर्नर अंजुम। तो नावल का इंटरवल आ चुका है स्टोरी का और सागर के साथ हादसा पेश हो चुका है। अब देखिए, सुनिए कि आगे स्टोरी क्या क्या मोड़ लेती है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है, मेरा नावल की स्टोरी कैसी लग रही है, प्यार है या सज़ा। तो जो नए सुनने वाले हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आगे की स्टोरी भी सुनने को मिलती रहे, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी उन्हें मिल जाए। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ स्टोरी को शुरू। सुनिए। सागर अपने मम्मी पापा की तस्वीर के आगे बहुत रोया करता था, लेकिन निर्मला और नितिन के सामने बिल्कुल नहीं रोता, क्योंकि वो उसके छोटे बहन भाई थे। वो उन्हें कमज़ोर नहीं करना चाहता था, उन्हें बहुत हिम्मत देता। फिर उन दोनों को भी हॉस्टल वापस भिजवा दिया और ये यकीन दिलवाया कि तुम दोनों के सपने मैं ज़रूर पूरे करूँगा, क्योंकि मम्मी पापा की भी यही इच्छा थी और मुझे उनकी ये आखिरी इच्छा किसी भी कीमत पर पूरी करनी है। इसे पूरी करके ही मुझे सुकून मिलेगा। रामू काका, जो उनके घर में काम करते थे, सागर का पूरा ख्याल रखते थे। बचपन से ही उन्हें सागर पर बहुत ज़्यादा ही प्यार आता था। वो घर के सदस्य की तरह ही थे। वो था भी ऐसा ही, बहुत इज्जत करता था रामू काका की। रामू काका उसे खूब लाड़ करते। सागर टेंशन में रहने लगा था। अब नौकरी के लिए कई जगह प्राइवेट कंपनियों में अप्लाई कर रहा था। इसी चक्कर में खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहा था। बहुत लापरवाह हो गया था खुद की सेहत को लेकर। इसके चलते उसका स्वास्थ्य भी, हालत भी काफ़ी गिरने लगी थी। बहुत ही कमज़ोर सा होता जा रहा था। रामू काका उसे समझाते हुए कहते, सागर बाबा, इस तरह से आप तो बीमार हो जाओगे। ना समय पर खाते हो, ना ही समय पर पीते हो, ना ही समय पर सोते हो। बेटा, ऐसा मत करो। सोचो मालकिन को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी तुम्हें इस तरह देखकर। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, तुम्हारी सेहत का कितना ख्याल रखती थी। उनके लिए ही सही खुद को इस तरह परेशान मत करो। समय पर खाया पिया करो, तभी तो सेहतमंद रह पाओगे, और सेहतमंद रहोगे तभी आप छोटे बेबी बाबा के लिए कुछ कर पाओगे, वरना ये नाजुक कंधे इतना बोझ नहीं उठा पाएंगे। सागर बाबा, मेरी बात आप सुनिए और समझिए। रामू काका ने बड़े ही प्यार और अपनेपन से सागर को समझाते हुए कहा था। सागर अपनी मम्मी के बहुत करीब था। वो उन्हें बहुत मिस करता था। हमेशा अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रो लिया करता था। वहीं कृष्ण की तस्वीर भी लगी थी। सरिता को कितना विश्वास है इन पर, मेरी भी तो कितनी श्रद्धा थी, लेकिन अब नहीं रही। अब मेरा विश्वास डामाडोल होने लगा है। आप इंसाफ नहीं करते कान्हा। मेरी मम्मी कितना विश्वास करती थी आप पर, और आपने क्या किया, उन्हें अपने सागर से, अपने बेटे से ही दूर कर दिया। मन दुख से भर गया था सागर का। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। रामू काका ठीक ही कहते हैं, मुझे इस तरह कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वरना मैं मम्मी पापा का सपना कैसे पूरा कर सकूंगा। निर्मला को डॉक्टर और नितिन को इंजीनियर कैसे बना पाऊंगा। सरिता को माँ अपनी बहू बनाना चाहती थी। मैं इन सपनों को ज़रूर पूरा करूँगा। और इस तरह सागर खुद को ही मोटिवेट करता। लेकिन वक्त को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। अभी सागर के इम्तहानों में एक इम्तहान की और कमी थी, जो बहुत ही बड़ा इम्तहान था। कभी कभी उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा जाता था और चक्कर आने लगते थे। 2-4 बार ऐसा हुआ तो सागर ने सोचा शायद टेंशन और कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। उसने नज़रअंदाज कर दिया। 3 महीने हो चुके थे, उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई थी। आज उसने अपने पापा के दोस्त महेश अंकल, जिनकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का बिजनेस था, वहाँ जाने की सोची। उसकी इस मुश्किल की घड़ी में बस यही एक उम्मीद थी, आखिरी किरण। उसे बस यही नज़र आ रही थी कि वो अंकल ही मेरी कुछ मदद कर पाएंगे। महेश अंकल पापा के बहुत करीबी दोस्त थे और दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को भी समझते थे। सागर आज बड़ी उम्मीद लेकर महेश अंकल के ऑफिस गया। सीधा उनके केबिन में चला जाता है। महेश अंकल अपने बेहद शानदार ऑफिस में बैठे हुए उसे मिल जाते हैं। सागर पहले भी 1-2 बार पापा के काम से उनसे मिलने आ चुका था। आकर उसने गुड मॉर्निंग कहा। महेश अंकल खुश होकर बोले, अरे सागर बेटा, आज मेरी याद कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? कोई ज़रूरत हो तो निसंकोच कह सकते हो। मैं 2 महीने से बाहर गया था, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ सका। यूँ अचानक तुम्हारे पापा काल के गाल में समा गए। मुझे बेहद अफसोस है और तुम लोगों की बहुत ही फिक्र है, लेकिन बेटा, होने को कोई टाल नहीं सकता। मेरी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बोलो, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं मदद मांग रहा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। वो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था और उसका गम तो मैं कभी भुला नहीं सकता, लेकिन कम ज़रूर कर सकता हूँ तुम लोगों की कुछ मदद करके।
सागर को थोड़ी हिम्मत मिली थी। उसने कहा, अंकल मैं आपके पास अपनी जॉब के लिए ही आया हूँ। मेरे पास कोई डिप्लोमा तो नहीं है, लेकिन सीए की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब दोनों छोटे बहन भाई की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ पड़ी है। अंकल मैं चाहता हूँ निर्मला और नितिन की पढ़ाई पूरी कर सकूँ। उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ, जो मम्मी पापा का भी सपना था। अंकल आप मुझे अपने ऑफिस में कोई भी काम दे दीजिए। महेश ने सागर के कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही विश्वास से बोला, पहले तो टेंशन फ्री हो जाओ, इसे अपना ही ऑफिस समझो और आज से ही मेरे ऑफिस में चार्टर अकाउंटर का काम संभालो। और यह लो एडवांस। कुछ रकम सागर के हाथ में रख देते हैं। कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तुम्हारे पापा मेरे बेहद ही करीब दोस्त ही नहीं भाई थे। मैं उन्हें भाई ही समझता था। और भगवान तुम्हारे मम्मी पापा की आत्मा को शांति दे और तुम खुद को संभालो और कभी अकेला महसूस मत करना। मैं हूँ ना हमेशा तुम्हारे साथ। सागर महेश अंकल के चरण छूता है और महेश अंकल उससे गले लगा लेते हैं। सागर बहुत ही खुश हो जाता है। सागर बहुत खुश है जॉब पाकर। उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ सा उतर जाता है। खुशी खुशी घर आकर रामू काका को खुशखबरी सुनाता है। फिर रजनी को फ़ोन करता है। रजनी फ़ोन उठाती है। सागर खुशी से बोलता है, दीदी कैसी हैं आप? आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। रजनी बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? दीदी अब तक तो ठीक नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पता है पापा के दोस्त हैं ना महेश अंकल, जिनका इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उनके यहाँ मुझे चार्टर अकाउंटेंट की जॉब मिल गई है। अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। निर्मला और नितिन का सपना भी पूरा होगा। मम्मी पापा भी कितने खुश होंगे। हाँ सागर तुम हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रजनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। चलो भगवान का शुक्र है, सागर को जॉब तो मिल गई। तभी सरिता रजनी के रूम में आई। रजनी को रोते देख बोली, किसका फ़ोन है भाभी? सरिता की आवाज़ सागर भी सुन लेता है। वो रजनी से कहता है, दीदी प्लीज़ ज़रा सरिता को फ़ोन दीजिए, मैं उसे यह गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। हम फ्रेंड बन गए हैं ना, इसीलिए। हाँ ये लो सरिता, सागर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। रजनी ने फ़ोन सरिता को दे दिया। सरिता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। कितने दिनों बाद आज सागर की आवाज़ सुनेगी। वो अकेले में बात करना चाह रही थी, तभी दीपू रजनी को बुलाने आ जाता है। मम्मी आपको दादी बुला रही है। रजनी सरिता से कहती है, मैं माजी और दादी को भी ये खुशखबरी सुना दूँ। सरिता तू सागर से बात कर ले। सरिता बोली, हेलो सागर कैसे हो तुम? कितने दिन हुए तुम्हारी आवाज़ सुने। और उसका गला रुंध सा जाता है। सागर बोला, ओह सरू तुम कैसी हो? मैं भी तो तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस गया हूँ, और तुम्हें देखे बिना भी। देखो मेरी भगवान कितनी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारे कान्हा से मुझे बहुत शिकायत है। तुम तो उन्हें बहुत मानती हो, मेरी मम्मी भी उन्हें इतना मानती थी, फिर ये सब कैसे हो गया सरू, बताओ मुझे। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मुसीबतों के बादल छट चुके हैं। सरिता मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जॉब मिल गई है। अब मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा। और सागर की बातों से बहुत ही खुशी झलक रही थी। सरिता बोली, तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ? तुम पर इतना बड़ा गमों का पहाड़ टूटा और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं। इससे बड़ी तकलीफ़ और क्या हो सकती है? बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। जीना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो, और मैं तुम्हारी खुशी में हमेशा खुश रहूँगी। सरिता का गला रुंध जाता है और सागर उसके गले रुंधे को महसूस कर लेता है। ए सरू प्लीज़, अब हमारी जुदाई बस चंद पलों की ही समझो, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा। सागर की आवाज़ से खुशी साफ झलक रही थी। सरिता भी खुश हो गई। बोली, मुबारक हो सागर तुम्हें अपनी जॉब। कान्हा तुम्हारी हर मुश्किल दूर करेंगे। बस सरू मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए तुम्हारे माँ बाबा से तुम्हें मांगने आने ही वाला हूँ, समझो। बस कुछ ही समय की और वेट करो। जब तक तुम अपना ख्याल रखना, और याद है ना रोना नहीं है। मुझसे किया वादा तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। सागर बोला, हाँ हाँ याद है सागर, तुम भी अपना ख्याल रखना। सरिता का दिल तो चाह रहा था कि अभी के अभी सागर के पास चली जाए और उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी सारी उदासियाँ खुद में समेट ले। उसके खूबसूरत होठों पर फिर वही मुस्कुराहटें सजा दें जिसकी वो दीवानी थी। सजा दे। कितना प्यारा लगता है जब वो मुस्कुराता है। उसकी गहरी आंखें और लबों पर मुस्कुराहट इसी रूप में तो खो जाती है सरिता। बिल्कुल कान्हा की तरह उसका रूप नज़र आता है सरिता को। इन हालातों में कितना अपसेट रहा होगा। वो अपनी माँ से कितना प्यार करता था, लेकिन कान्हा अब कोई भी दुख मेरे सागर को नहीं देना। प्लीज़ उसके हिस्से के दुख मेरी झोली में डाल देना। सामने लगी कान्हा की तस्वीर को देखकर हाथ जोड़कर सरिता नम आँखों से प्रार्थना करने लगी। सागर ने फ़ोन रख दिया था। उसके बाद
इधर सागर जॉब पाकर बेहद खुश था। रामू काका उसे खुश देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अब उन्हें कोई और मुसीबत मत देना भगवान। सागर सुबह सुबह ही ऑफिस जाता था। रामू काका उसका बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह ख्याल रख रहे थे। वो उसकी पसंद नापसंद सब जानते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। रजनी अक्सर रामू काका को फ़ोन पर कहा करती थी, काका अब आप ही उसका ख्याल रखना, मैं तो वहाँ आकर रह नहीं सकती क्योंकि मेरी ये भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं और सागर मेरे पास आकर रहेगा नहीं। बहुत खुददार है, खुद को चाहे कितनी भी तकलीफ़ दे लेकिन उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो परेशानी हो ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं होगी। तो रामू काका अब आपको ही उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। रामू काका कहते हैं, बिटिया तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैंने बचपन से संभाला है सागर बाबा को, तू क्यों फिक्र करती है। वो मेरे बेटे की तरह हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ। मैं पूरा ख्याल रखता हूँ और आगे भी रखता रहूँगा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम भी अब खुश रहो और खुश रहने की कोशिश करो। हर रात सरिता के खूबसूरत ख्यालों में खोकर सागर को चैन की नींद आने लगी थी। उन खूबसूरत लम्हों का एहसास ही मन को कितना सुकून देता है, ये दिल की गहराइयों में एक दूसरे को चाहने वाले ही महसूस कर सकते हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो दूरियां कोई मायने नहीं रखती। जिस तरह संसार का हर इंसान ईश्वर को बिना देखे ही हमेशा अपने पास होने का एहसास कर पाता है, उसे अपने करीब हर पल महसूस करता है, इसी तरह प्यार भी एक इबादत की तरह ही तो होता है जिसमें दिलबर मोहब्बत का हर पल महसूस कर लेता है, अपने दिलबर को अपने पास ही महसूस करता है, चाहे वो 7 समंदर पार ही क्यों ना हो। इसी एहसास के सहारे सागर और सरिता जी रहे थे और हर मोहब्बत करने वाला इसी तरह जीता है। एक अनजान डोर से बंधे एक दूसरे को पाने की चाहत के इंतज़ार के मुश्किल लम्हों को भी खुशनुमा बना देता है ये एहसास। दिलबर का एहसास तन्हाइयों को महका जाता है, फिर तन्हाइयाँ भी अच्छी लगने लगती हैं, इंतज़ार भी प्यारा लगने लगता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का टाइम हो गया है ख़त्म। तो आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो में बने रहें आगे की स्टोरी सुनने के लिए, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है स्टोरी। तो आप यूँ ही बने रहें। थैंक यू।